हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। हमने जितनी पढ़ाई करी उसको हम रिगेन कैसे करके रखें। वो चीज़ें हम कुछ टाइम के बाद भूलने लगते हैं, तो उस भूलने की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें। जैसे कि पता ही है आपको कि बायोलॉजी में बहुत सारा मेमोरी बेस्ड ही वर्क रहता है, चीज़ों को याद ही करना पड़ता है, बट नहीं होता। ह्यूमन ब्रेन की हैबिट है कि वो चीज़ों को एक टाइम के बाद भूलने लगता है। तो क्या इसका कोई सल्यूशन नहीं है? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक बार पढ़ें और चीज़ें एक लंबे टाइम के लिए हमारे दिमाग में रहें और उनका स्किप ना हो में हमारे दिमाग से जल्दी? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल पॉसिबल है। अब इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन बिल्कुल स्टार्टिंग में है, जब हमने पढ़ाई करना शुरू किया, जब हमने बायोलॉजी की बुक उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। अगर हम वहीं पे ही कुछ करेक्शंस कर लें तो मेमोराइजिंग में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और ये भूल जाने वाली प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब करना कैसे है, क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो 5 चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और चीज़ें सही होने लगेंगी, रिज़ल्ट बहुत एफिशिएंट आएंगे। तो करना क्या है? सबसे पहली चीज़ जो करनी है, हमें 30 मिनट का टाइमर सेट करना है। 30 मिनट से क्यों? कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन सिर्फ फर्स्ट 15 मिनट्स और लास्ट 15 मिनट तक की ही इंफॉर्मेशन को बहुत एफिशिएंटली अब्जॉर्ब कर पाता है। तो जब ये 30 मिनट की ही स्टडी बहुत प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव है, तो हम अगर 3 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो वो 2.5 घंटे की मेहनत तो बर्बाद हो रही है ना। वो हार्ड वर्क हमारा रिज़ल्ट नहीं दे रहा है हमें। तो हमें अपना स्टडी पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो हमें 30 मिनट्स का टाइमर सेट करना होगा और एक शिफ्ट में हम सिर्फ 30 मिनट्स ही पढ़ेंगे। और 30 मिनट्स पढ़ने के बाद हमें कुछ ब्रेक लेना होगा, जो कि है पॉइंट नंबर 2 हमारा। हाँ, पॉइंट नंबर 2 क्या है? हमें ब्रेक्स लेने हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारा टेकिंग अ ब्रेक। अब ब्रेक लिया आपने 30 मिनट्स की स्टडी के बाद 10 मिनट्स का, तो उस 10 मिनट्स में आप क्या करेंगे? मोबाइल यूज़ करने लगेंगे, लैपटॉप यूज़ करने लगेंगे? नहीं, ये कोई ब्रेक नहीं है। इसमें आपका ब्रेन स्टॉप नहीं हुआ, इसमें आपका ब्रेन अभी भी वर्क कर रहा है। तो ब्रेक को लेने का भी एक सही तरीका होता है। उन 10-15 मिनट्स में आपको अपने ही रूम में जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे एक छोटा सा वॉक लीजिए, हैव सम वाटर, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करिए, अगर पॉसिबल हो तो कोई फ्रूट वूट खा लीजिए एंड जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। किसी गैजेट से खुद को सराउंड नहीं कर लेना उन 10-15 मिनट्स में कि गेम खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, फिर ये 30 और 10-15 मिनट्स के ब्रेक का 30 मिनट स्टडी और 15 मिनट ब्रेक, 10 मिनट ब्रेक, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यही है पॉसिबल कि अगर आप उस 10 मिनट के ब्रेक में वॉक करें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें, रिलैक्स करें, तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा और वो दिखेगा आपके रिज़ल्ट में। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है? कि हम लोग क्या करते हैं कि आज हमने टारगेट लिया, आज हमें ये चैप्टर ख़त्म करना है, आज हमें 12th की NCERT का चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ख़त्म करना है। ऐसे नहीं होता। हमें इस चैप्टर को ब्रेक करना पड़ेगा। हम एक बड़े चैप्टर को कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स में ब्रेक करेंगे। उसको एक बड़े से चैप्टर को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अब उस चैप्टर को आप 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे तो उसका आपको असेसमेंट करना बहुत इजी हो जाएगा। अब एक आप लंबा सा बल्कि सा कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा ज़्यादा दिनों तक, बट अगर आप उसी चैप्टर को कुछ सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपके दिमाग में रुकेगी कुछ टाइम के लिए। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही है, ब्रेकिंग बिग असाइनमेंट्स इनटू सम स्मॉलर सेक्शंस एंड दिस विल मेक इट easy to memorize, easy to manageable, easy to trackable। हमने क्या पढ़ा है, क्या छोड़ा है, क्या आता है, क्या नहीं आता है, ये सब चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। अगर हम एक चैप्टर को एक बार ही करने बैठे तो कितना एफिशिएंट होगा? नहीं होगा एफिशिएंट वो बिल्कुल भी। बट अगर हम उसी को 4-5 सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ाई करें तो देखिए रिजल्ट्स कुछ अलग ही होंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है? अब हमने
टाइमर लगा लिया, 30 मिनट्स तक बैठ के ही पढ़ाई करेंगे। उसके बाद हम ब्रेक भी लेंगे 10 मिनट का। उसके बाद पढ़ने का तरीका ये है कि हम एक बार में एक बड़ा सा चैप्टर लेके नहीं बैठेंगे, उस चैप्टर को सेक्शंस में डिवाइड करके बैठेंगे और उन सेक्शंस को अच्छे से कवर करते हुए आगे चलेंगे। पॉइंट नंबर 4 है हमारा कि नोट्स हम लोग बुक से नहीं पढ़ेंगे। बुक को रीड करा, यूट्यूब से कोई लेक्चर वीडियो ये सब देखा और उसके बाद हम उन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे। जब आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसे नोट्स में ज़रूर कन्वर्ट करिए, आप खुद से उसके नोट्स ज़रूर बनाइए। और जब नोट्स बनाएं तो उसको कोशिश करें कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं, कुछ डायग्राम्स डालें, कुछ कलर्स ऐड करें। जब नोट्स अच्छे होंगे तो खुद ब खुद मन होगा उन नोट्स को वापस से पढ़ने का। नंबर 5 कम्स स्टडी विद बुक्स। यूट्यूब ऑनलाइन स्टडीज से कुछ नहीं होने वाला। ऑनलाइन लेक्चर्स देखने के बाद अपनी बुक को ज़रूर पढ़ना है। दिस विल ऐड वन मोर लेवल ऑफ सेंसेशन टू योर लर्निंग। और हाँ, चूज़ योर बुक वेरी वाइजली। एक बुक चूज़ करनी है, कोई भी कर लीजिए और सिर्फ उसे ही पढ़ना है। इट्स बेटर टू रीड वन बुक मल्टीपल टाइम्स। हमें मल्टीपल बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि 5-6 बुक्स खरीद ली, अब किससे क्या पढ़ें समझ नहीं आ रहा। एक बुक खरीदनी है और उसी बुक को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ने की कोशिश करनी है। अगर आप ये 5 बातों का ध्यान रख पाते हैं तो पढ़ाई करने में मज़ा आने लगेगा, रिज़ल्ट बहुत इफ़ेक्टिव होंगे, चीज़